एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब ठीक होंगे। तो शाम की शुरुआत कर दी है अपने काम से। तो शाम को ये है कि बच्चे भी सो के उठ गए थे और मैंने बना दी थी सबके लिए चाय। चाय पीने के बाद फिर लग गई थी अपने काम में। तो पूरा दिन यही होता है कि बच्चे घर पे ही हैं तो पूरा दिन साफ़ सफाई, इधर से समेटना उधर से समेटना, पूरा दिन बस यही काम लगा रहता है। तो मैंने पहले बेडशीट को सेट कर दिया है और थोड़ी सी डस्टिंग करके फिर झाड़ू लगाने लग गई थी। अब ये होता है कि पूरे दिन अगर बच्चे घर में ही रहते हैं तो ये समझ लो कि पूरा दिन साफ़ सफाई का ही काम चला रहता है। शाम की झाड़ू कंप्लीट करके एक साइड से लगा के फिर दूसरी साइड भी कंप्लीट करके फिर उसके बाद जाऊंगी छत पे कपड़े लेने के लिए। कपड़े जो मैंने दोपहर को धो के डाल दिए थे। तो अभी मैं कुछ दिनों से अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो अभी हस्बैंड की मॉर्निंग ड्यूटी ही चली हुई है। तो छत पे आ जाऊंगी कपड़े लेने के लिए। कपड़े भी मैंने धो दिए थे जब, तो उनको सूख गए हैं, लेने के लिए आ गई हूँ छत पे। तो कपड़ों को लेने के बाद फिर जब जाके थोड़ी देर छत पे टहल के फिर शाम को खाने पीने की तैयारी करूँगी, जो भी शाम को बनेगा। हर हाउसवाइफ की बस एक ही टेंशन लगी रहती है कि सुबह क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना है। बस आधी टेंशन तो इसी में रहती है कि खाने पीने में पता नहीं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, बस यही चला रहता है दिमाग में। तो फिर छत पे मैं कपड़े ले रही थी, शाम हो गई थी मुझे। तो फिर कपड़े ले जाने के बाद जाऊंगी नीचे और सोच रही थी कि आज मैं दाल बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के बाबा को भी खाना खाना है तो वो वैसी सब्ज़ी खाते नहीं हैं। तो फिर मैं सोचूंगी कि दाल बना लेती हूँ लौकी वाली। तो दाल बनने के लिए मैं बनाऊंगी अरहर की और मूंग की दाल। तो दोनों को मैंने अच्छे से धो लिया है और फिर उसके बाद मैंने कुकर में डाल लिया है। तो मैंने आधी सी लौकी ही डाली थी और उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के मैं इसमें 2 से 3 सीटियाँ लगा दूँगी। तो दाल उबल जाएगी इतने, फिर उसके बाद मैं साथ के साथ आटा भी लगा लूँगी। तो थोड़ा सा मैंने आटा ले लिया है, थोड़ा सा आटा मेरे पास रखा हुआ था सुबह का, तो फिर मैं उसको भी यूज कर लूँगी। और मैंने टमाटर निकाल लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च निकाल ली है। तो दाल में भी सीटियाँ आ गई हैं, तो फिर उसके बाद मैं रख दूँगी कुकर को साइड में। और आटा मैंने छान लिया है, तो फटाफट मैं आटा भी लगा लेती हूँ। तो शाम की तैयारी बस अब मैं पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ये होता है कि बच्चों को भी भूख लग जाती है तो पहले उनके लिए बनाना पड़ता है, फिर बाद में उनके पापा के लिए बनाना पड़ता है। तो शाम में भी कम से कम मुझे 2 से 3 बार खाना बनाना पड़ जाता है। तो पहले बच्चों को खिला पिला देती हूँ, फिर मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे खा पी के फ्री हो जाते हैं तो फिर मैं भी अपने काम में लगी रहती हूँ। तो मैंने चॉपर में डाल दिए थे टमाटर और हरी मिर्च को। मैं वैसे भी इनको काट के डाल देती हूँ, लेकिन दाल वगैरह में ऐसी चीज़ों में अगर टमाटर थोड़े से भी रह जाते हैं, गलते नहीं हैं, तो फिर बच्चे खाते नहीं हैं, अलग निकाल के रख देते हैं। तो इसलिए मैंने टमाटर को चॉपर में अच्छे से बिल्कुल महीन तरीके से चॉप कर लिया था। तो फिर मैंने रख दी थी कढ़ाई और तेल गरम कर दिया है, जीरा डाल दिया है। तो उसमें मैंने ये टमाटर का मिक्सर डाल दिया है और इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए थे। तो इनको फिर मैं थोड़ी धीमी गैस पे मैं इनको पका लूँगी। तो टमाटर क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, वैसे तो कच्चा खा लेते हैं, लेकिन सब्ज़ी वगैरह में अगर आ जाता है तो निकाल के फेंक देते हैं। तो दाल में मैंने तड़का लगा दिया है और बाद में मैंने इसमें एक घी का तड़का और लगा दिया था, थोड़ी सी हींग डाल के। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी दाल तैयार कर ली है और फिर मैं उसके बाद रोटियां बना दूँगी। तो रोटियां बन जाएंगी तो फिर बच्चों को दे दूँगी। उसके बाद फिर मेरे रह गया था बर्तनों का काम, और फिर मैं उसके बाद बर्तन धो लूँगी। तो बर्तन धुल जाएंगे तो फिर मेरा आधा काम निपट जाता है। तो फिर मुझे इतनी काम की चिंता नहीं रहती है, क्योंकि कई बार मैं लेट भी हो जाती हूँ। 10 बजे तक, 10:30 बजे तक ही इनके पापा आ पाते हैं और वो जब खाना खाते हैं तो बर्तन हो जाना, फिर पूरी किचन की साफ़ सफाई करना, तो लेट हो जाती हूँ। इसलिए पहले बर्तनों को धो लेती हूँ, फिर थोड़े ही बर्तन रह जाते हैं तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं रहती है। तो कुछ इस तरीके से ही मैं आज अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।